हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम पेशेंट केयर के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। पेशेंट केयर का हमारा है सेकेंड डे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेशेंट खाना क्यों नहीं खाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे घर में पेशेंट होता है हमारे, वो खाना खाने से इनकार कर देता है कि मुझे खाना नहीं खाना है। तो इसमें हमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो उसमें हम उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो उसका पहले सबसे हम ये समझे कि पेशेंट खाना खाने से मना क्यों कर रहा है। तो उसके कारण तीन सबसे बड़े कारण यही होते हैं जो हमें लगते हैं। तो जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि कारण सबसे बड़े तीन कारण क्या है, तो वो कारण मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फर्स्ट कारण क्या है उसमें। तो फर्स्ट कारण उसमें यही है कि पेशेंट को खाना अच्छा नहीं लगता। तो जैसे मान के चलो हम पेशेंट की मनपसंद का खाना हम नहीं बनाते, तो फर्स्ट कारण तो मुझे यही लगता है। और सेकंड कारण क्या होता है, सेकंड कारण सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पेशेंट की जो मानसिक तनाव हो जाता है। पेशेंट जैसे बेड पर लेटा हुआ होता है तो पेशेंट को बहुत टाइम हो जाता है, तो पेशेंट इसीलिए भी खाना खाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं रहती, कि उसको लगता है कि मुझे अभी कुछ मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो कुछ इसकी वजह से भी मानसिक तनाव में पेशेंट रहता है। तो इसीलिए भी पेशेंट मना कर देता है कि मुझे खाना नहीं खाना है। थर्ड कारण ये है कि पेशेंट का जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कि जैसे कि साल 6 महीने पेशेंट को बेड पर लेटे हुए हो जाते हैं। तो पेशेंट का इसीलिए मन नहीं करता है, तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इसीलिए भी पेशेंट मना कर देते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना है। तो ये 3 सबसे बड़े कारण हैं कि जिससे पेशेंट मना कर देता है कि मुझे खाना नहीं खाना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, वन बाय वन करके आपको बताऊँगा। आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आपको मैं बताता हूँ क्या है। फर्स्ट इसका जो आपको इसका आप हल निकाल सकते हो। फर्स्ट हल ये है कि पेशेंट को थोड़ा-थोड़ा करके खिलाएँ। आप जब भी पेशेंट को खाना खिलाते हो, तो पेशेंट को आप धीरे-धीरे करके, थोड़ा-थोड़ा करके, जैसे चम्मच बाय चम्मच आप 1 स्पून आप लेते हो, तो थोड़ा-थोड़ा करके आप खिला। सेकंड सॉल्यूशन आपका ये निकाल सकते हो कि पेशेंट की मनपसंद का खाना बना सकते हो आप। जैसे पेशेंट को लगता है कि मैंने ये खाना नहीं खाना है, तो मुझे दूसरा खाना बना कर दो। तो जो जैसा पेशेंट का मन करे, तो आप वैसा ही पेशेंट को खाना बना के दे सकते हो। अगर पेशेंट के मनपसंद का खाना होगा तो पेशेंट भाई खुद ही खा लेगा। तो आपको ज़्यादा मतलब कि कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, तीसरा स्टेप आप क्या यूज़ कर सकते हो? तीसरा स्टेप आप ये यूज़ कर सकते हो कि आपने पेशेंट से प्यार से बातचीत करनी है और पेशेंट को फ़ोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप प्यार से बातचीत करोगे पेशेंट से साथ, अगर जितना आपका लगाव बढ़ेगा, तो पेशेंट उतने ही प्यार से आपसे खाना आराम से बिल्कुल खा लेगा। तो क्या होता है, पेशेंट को तो जितना हम प्यार से बातचीत करते हैं उनसे, तो उतने ही प्यार से वो खाना खाने के लिए यस बोलता है। अगर हम रूडली उनसे बातचीत करेंगे तो पेशेंट खाना खाने से बिल्कुल साफ मना कर देता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है। तो थर्ड स्टेप ये है कि आपने पेशेंट से प्यार से बातचीत करके उनको खाना खिलाना है। फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर फोर्स करोगे तो उसका खाना खिलाने का कोई भी बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तो उसमें क्या होगा, तो आप वो तो डस्टबिन में चीज फेंकने जैसा हो गया, कि डस्टबिन में हम चीज फेंकते जा रहे हैं, तो डस्टबिन भर गया। तो ये चीज हो जाती है कि हमने पेशेंट का मतलब कि मन भी भरना चाहिए अंदर से। ये नहीं है कि हमने उनको अंदर खाना फेंकते जा रहे हैं। तो इस चीज का हमने खास ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमने खाना उनके मन पसंद के अनुसार ही खिलाना है। अगर उनका मन करे तभी खिलाना है, और जो उनको पसंद है वो चीज खिलानी है, और प्यार से खिलानी है। हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखें कि खाना ही मरीज की सबसे बड़ी रिकवरी की दवाई है। तो जितना बढ़िया हम खाना खिलाएँगे और जितना हम पेशेंट के अनुसार उसके अकॉर्डिंग हम खाना उसको देंगे, तो उतनी ही जल्दी पेशेंट रिकवर होता है। तो इस बात का हमने खास ध्यान रखना है। दवाइयाँ अपना काम करती हैं, और जो खाना है खिलाना है हमने पेशेंट को, तो खाना अपनी जगह ही काम करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वन करके तो पूरे 1 मंथ का आपको ये कोर्स बताने वाले हैं केयर टेकर का। जैसे कि हर घर में केयर टेकर की जरूरत पड़ती है, तो ये आप घर बैठे कोर्स सीख सकते हो। हम 1 बाय 1 करके आपको पूरा केयर टेकर के रिगार्डिंग नॉलेज देने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।